Today is second class of MCS 12. Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. This is second class, second counseling class of MCS 12 and first block and unit second. Second unit, we will discuss data representations. Data representations. Data representations. That means कि basic nature of a computer is an information transformer. Main work of the computers is transform information between all of us. So if you we want to change or transfer the data, so
transfer the data. So first we take the input. After that, process and produce the output. First, take the input. Second, process the data and produce the output. But all the operations, we need the data. Many types of data, and when we collect the data, so then this is a information. This is an informations. Data in computers in binary digits. Binary digits properly called bit. That means in any data informations is available in bit, just like a bit 0 1. If you want a number in decimal number 5, in binary numbers 101, that means 5 equal in binary numbers 101. So we store the informations in our programming, our language, just like high level language, low level language. But store informations in computer in machine code in bit, binary digit. We call the bits. Some common character codes are ASCII, ABCDIC, ISCII. These characters codes are subsequent are discussed in subsequent sections. Okay. So now सर ज्वाइन first करवाइए we will सर ज्वाइन करवाइए uh, only one students. सर हिंदी में बोलिए सर, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओके मैं समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, ओके ओके। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम्स, एक नंबर सिस्टम्स जो होता है, ये नंबर सिस्टम्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत अलग अलग है। जैसे डेसिमल नंबर, इसका मतलब ये होता है कि 10 डिजिट्स रिप्रेजेंट बाय 0 to 9। मतलब डेसिमल नंबर्स में जो डिजिट्स आते हैं 0 1 2 3 to 9 तक, मतलब 0 to 9 डेसिमल नंबर के अंतर्गत आता है। डेसिमल नंबर सिस्टम्स has 10 digits represented by 0 to 9. Any decimal number can be represented as a string of these digits since there are 10 decimal digits. अगर इसको हम decimal digits में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम 10 decimal digits कहते हैं। सपोज यहाँ पर देखो कि आपका नंबर जो दिया हुआ है, नंबर डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसका जो पोजीशंस है, उसको जो वैल्यू है, वो किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उस नंबर को, उस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो 234.5, ये जो नंबर लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ नंबर क्या है, 234.5 है ना। तो इसमें क्या है कि जब दशमलव जो है उसके लेफ्ट साइड का जो है 5,
तो 5 को देखो 10 माइनस 1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो 2 3 4 है, तो फर्स्ट जो है क्या है, 4 इंटू 10 का पावर 0, 4 इंटू 10 का पावर 0। अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। 10 का पावर अगर 0 है या 2 का पावर 0 है या किसी भी नंबर का पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। अब तो डेसिमल नंबर को हम 0 to 9 उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है स्ट्रिंग डिजिट्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 234.5 को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे डेसिमलों के पहले 5 है तो 5 इंटू 10 का पावर -1, 4 इंटू 10 का पावर 0, 3 इंटू 10 का पावर 1 और फिर 10 का पावर 2। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर को 0 to 9 होता है। दूसरा, मैं प्रीवियस भी काउंसलिंग क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि बाइनरी नंबर जो कि हम मैसिंग कोड्स के रूप में यूज करते हैं, बाइनरी नंबर्स जो होता है इसका जो बेस होता है वो केवल 2 होता है। बाइनरी नंबर्स का बेस जो होता है 2 होता है, तो 2 डिजिट्स का होता है। तो 2 डिजिट तो अगर ये 2 है तो इसका बाइनरी नंबर्स जो होगा तो उसको हम, इसका 0 और 1 ही होता है। इनका बेस जो होता है ये 2 होता है। जैसा डेसिमल का क्या होता है, बेस 10 होता है, बाइनरी नंबर का 2 होता है। अब कह रहा है कि बाइनरी नंबर को, ये प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर के रूप में चेंज करते हैं और डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर के रूप में हम चेंज करते हैं। अगर बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर जो है, ये देखिए आपको ये नंबर है 101010। ये जो है ये बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर में क्या है 101010। अब इसको अगर हमको बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में चेंज करना चाहते हैं, वी वांट टू चेंज इन बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, तो क्या करेंगे, पहला क्या है 101010 को, तो लेफ्ट साइड से देखिएगा यहाँ पर है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 2 का पावर 0। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर रहे हैं। डेसिमल नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर को, यानी कि बाइनरी नंबर, ये जो बाइनरी नंबर है डेसिमल नंबर में कितना इक्विवेलेंट है, क्योंकि डेसिमल नंबर का जो बेस होता है 10 होता है और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है। तो 101010 के लिए लेफ्ट साइड से लेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 फर्स्ट, क्योंकि उसका अगर हमको चेंज करना है बाइनरी टू डेसिमल तो उसका जो बेस होता है क्या होता है, बाइनरी का 2। तो फर्स्ट नंबर को 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 करते हैं। फिर सेकंड क्या है, 0 के बाद यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 1। फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2। फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3। फिर 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2 का पावर 4। फिर क्या है 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5। अब 0 में किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर होता है वो 0 ही हो जाता है। दूसरी बात मैंने अभी बताया कि जैसे किसी भी नंबर्स का पावर अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
जैसे 2 का पावर 0 है यानी कि 1 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 0। फिर यहाँ पर 2 का पावर 1 है तो 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है तो 8 है, तो 1 मल्टीप्लाई 8। फिर यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी नंबर तो 0 हो गए, तो क्या हुआ 32 प्लस 8 प्लस 2, यानी कि इसका जो नंबर्स हुआ डेसिमल में 101010 का, उसका डेसिमल में नंबर होता है 42। ये हो गया आपका डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर, इसको हम कहते हैं। तो ये चेंज कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ये भी इसमें ब्लॉक में आपको समझाया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद जो आता है वो आता है ऑक्टल नंबर। और ऑक्टल नंबर्स का जो ये 8 डिजिट्स का होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 7। 0 to 7, अब 0 to 7 में होता है ऑक्टल नंबर। तो लेकिन इसका जो बेस होता है, जैसे डेसिमल का क्या होता था 10 होता था, बाइनरी का क्या होता था 2 होता था, उसी तरीके से ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो 8 होगा। ऑक्टल नंबर का बेस जो 8 होगा। अब ये देखिए 8 कैसे है, यहाँ पर देखो ये ऑक्टल नंबर जो है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर। देखो ऑक्टल नंबर क्या है 23.4 और उसका जो बेस लिखा वो क्या है 8 है। अगर हमें इसको ऑक्टल टू डेसिमल चेंज करना है, इसको अगर हमें ऑक्टल टू डेसिमल चेंज करना है, तो जैसे हमको डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए क्या करते थे 2 का पावर का यूज करते थे, 2 को बेस रखते थे। यहाँ पर किसका बेस रखेंगे 8 का। सेम कंडीशन है, अगर डेसिमल के पहले है तो -1 का यूज करते हैं, पावर में -1 का है। जैसे 23.4 है तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 है ना, 4 मल्टीप्लाई पावर 8 माइनस 1। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 इंटू मल्टीप्लाई 8 का पावर 0, 8 का पावर 0। उसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 8 का पावर 1 है। अब ये कह रहा है कि अगर हमको 8 का पावर -1 है तो हम उसको 1/8 लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 1/8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इंटू 8, 2 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हो गया आपका 16 प्लस 3 प्लस 0.5। यानी इसका जो नंबर्स जो चेंज होगा ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर वो क्या हो गया, अगर ऑक्टल में होगा तो 23.4 बेस जो होगा 8 होगा, और डेसिमल में होगा 19.5 और इसका बेस जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। यानी डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। उसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर होता है। पहले मैंने बताया डेसिमल नंबर, उसके बाद बताया मैंने बाइनरी नंबर, और उसके बाद क्या होता है ऑक्टल नंबर, और इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है वो जो होता है इसका जो बेस होता है वो 16 होता है, यानी कि इसको 16 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 16 का मतलब हो गया 0 to 9, 0 to 9 हो गया, और बाकी 9 के बाद जो यूज होता है इसमें वो नंबर्स जो यूज होता है A, B, C, D, E और F। मतलब ये 10 के लिए क्या यूज करते हैं इसमें हेक्साडेसिमल में A का यूज करते हैं, 11 के लिए क्या यूज करते हैं D का यूज करते हैं, 12 के लिए C का, 13 के लिए D का, 14 के लिए E का, और 15 के लिए F का यूज करते हैं।
और अगर इसको 16 लिखते हैं, नहीं तो हेक्साडेसिमल के लिए H का यूज करते हैं, H फॉर हेक्साडेसिमल। जैसे नंबर जो दिया है यहाँ, इक्विवेलेंट जो दिया है, ए नंबर F2 बेस H लिखा है, देखें उसका बेस में क्या लिखा हुआ, H लिखा है, H। तो F2H मतलब F2 का मतलब हो गया, F का मतलब मैंने डेसिमल में क्या बताया, 15 है ना, और 2 का मतलब 2 है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसका बेस मैंने बताया 16, तो 2 मल्टीप्लाई 16 का पावर 0 है ना, और F मल्टीप्लाई 16 का पावर 1 है। तो 16 का पावर 0 है, तो मैंने बताया था किसी का भी नंबर का पावर 0 होता है, इक्विवेलेंट 1 होता है। तो 16 का पावर 0 इक्वल 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2, और 16 मल्टीप्लाई 16 का पावर 1 है तो 16 हो जाएगा। F का वैल्यू हमने बताया कितना होता है, 15। तो 15 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 240 प्लस 2 यानी 240। मतलब F2 का जो डेसिमल में चेंज करेंगे उसके वैल्यू को 242 होता है। अब यहां पर कह रहा है कन्वर्सन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। कन्वर्ट कीजिए डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्या कह रहे हैं कि डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर देखो, ये जो क्वेश्चंस में है कि किसको चेंज करने के लिए कह रहे हैं, 43.125, 43.125। 43 जो है वो इंटीजर पार्ट्स है, 43 जो है इंटीजर पार्ट है, और इसका जो रिमाइंडर होगा वो वी गेट 0 है ना। एक हो गया इंटीजर पार्ट और दूसरा हो गया फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट जो है वो 0.125 है, 0.125 है। पहला क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को हम बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम लोग राइट करते सब जाएंगे। जैसे 43 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 43 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवीजन करेंगे 43 को डिवीजन बाई 2, तो कितने में जाएगा ये, 21 में। 21 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 42 होता है। तो 42 हो, अगर 43 में 42 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर क्या बचा, 1। सेम जब 2 से डिवीजन हुआ तो फिर क्या आया, 21। 21 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन बाई 2 तो 10 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1। सेम करेंगे 10 को, तो उसका आएगा डिवीजन बाई 2 में 5, रिमाइंडर 0। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर नंबर आता है वो जो होता है हमारा बाइनरी नंबर होता है। तो देखो इसका रिमाइंडर क्या है, 101011, यानी कि 43 का जो होगा, जो रीड करेंगे वो बॉटम से करेंगे, है ना। देखो 101011, ठीक है। इसी तरीके से उसी नंबर्स को जो रिमाइंडर है, तो यानी कि 43 का जो इक्विवेलेंट है वो क्या हो गया बाइनरी में,
1011. The equivalent is 101011. ठीक है। अब जो है ये तो इंटीजर पार्ट्स के लिए यूज कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन पार्ट के लिए यूज करेंगे। फ्रैक्शन पार्ट में क्या होगा कि जब तक हमारा वो नंबर्स जो है वो 1 ना हो जाए तब तक हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसका इंटीजर पार्ट जब तक 1 नहीं होगा उसके इंटीजर पार्ट में हम 0 ही मेंशन करेंगे। यानी कि जैसे 0.125 है, इसको मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.250, यानी कि इंटीजर पार्ट जो है अभी भी 0 है। फिर से 0.250 को फिर से मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0.500 हो गया, फिर भी इसका इंटीजर पार्ट 0 है। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आया 1, यानी कि जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर से लिखेंगे 001। 43 का क्या था 101011, और इसका क्या होगा 125 का होगा 001। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, बाइनरी नंबर को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे बाइनरी नंबर है उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि बाइनरी ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, यानी कि वो 3 डिजिट्स का हो सकता है। कितने डिजिट्स का हो सकता है 3 का। अगर सपोज यहाँ पर देख रहे हैं आपका डेसिमल में लिखा हुआ है 00101 और इधर लिखा हुआ है 1101011 लिखा हुआ है ना। ये देखिए ऑक्टल नंबर का ये जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है 1101011 डेसिमल 00101। अब इसको कह रहा है कि हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमको इनको 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे डेसिमल है तो यहाँ पर 001 को 3 का ग्रुप बनाए, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 ही बच रहा है। तो अगर इनके लेफ्ट साइड में अगर 0 ऐड करते हैं डेसिमलों के बाद तो उससे कोई नंबर में वो चेंजिंग नहीं होता। उसी तरीके से डेसिमलों के बाहर अगर राइट साइड में अगर हम 0 ऐड करें तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता। तो देखो यहाँ भी 3 का ग्रुप बनाया 011 101, लास्ट में क्या बच गया 1। तो इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए क्या किया गया 001। अब क्या करते हैं कि इस बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी नंबर्स जो होता है जैसे 3 का, जैसे आपको बाइनरी नंबर्स 0 को हम लिखते हैं जैसे ऑक्टल में लिखना हो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ पूछिए। इंटीजर पार्ट पे आप जो बोल रहे हैं 0, अभी बस स्क्रीन दिखाएंगे। हाँ यहाँ पे आप बोल रहे ना 3 करके हम लोग काउंट करेंगे एक घर में, तो हाँ 1101011.00101 ये है।
हाँ तो अगर मैं पॉइंट की इधर से मुझे 3 करके लेना है फर्स्ट, राइट? तो हाँ, मैं यहाँ पे पहला वाला जो घर में 2 के ऊपर जो दिख रहा है वहां पे 10 क्यों लिए है? वहां पे हम 101 क्यों नहीं लिए है? यहाँ पे ना 01 के बाद ना, हाँ हाँ 01 के बाद जीरो, मैंने क्या कहा कि डेसिमल के दशमलव के बाद इधर वाले जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट में लेफ्ट जीरो जो होगा लेफ्ट साइड में होगा, और इंटीजर पार्ट्स में जो होगा वो राइट साइड में जीरो ऐड करेंगे। अगर फ्रैक्शन पार्ट में अगर जीरो को लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं तो उससे उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है। अगर इंटीजर पार्ट में अगर हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो वो नंबर वो चेंज हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, इंटीजर पार्ट में हम राइट साइड में जीरो को ऐड करते हैं और फ्रैक्शन पार्ट में जीरो को लेफ्ट साइड में ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है सर। क्लियर नहीं हो रहा है? नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये स्क्रीन आ रहा है ना आप लोगों को, स्क्रीन शो हो रहा है? अभी ब्लैक दिख रहा है। मेरा डेस्कटॉप शो हो रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ हाँ, तो देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये नंबर है 0 1 0 0 0 1, है ना? 0 1 है ना, ठीक है। और यहाँ पर 1 0। साइज इंक्रीज कर हाँ, दीजिए। साइज मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा हो गया कुछ, इसको हम ये कम रखते हैं। ये तो सभी को नजर आ रहा होगा। हाँ सर। अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो Yes, है sir. ये इस पार्ट को जो डेसिमल के इधर होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट में मान लो कि हम 3 का ग्रुप बना रहे हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट में अगर यहाँ पर राइट साइड में अगर जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे ये बाइनरी में 3 है, अगर यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो दो बाइनरी में क्या है कि ये देखो, जैसे अगर 3 को लिखते हैं तो ये 1 1 क्या हो जाएगा, बाइनरी में 3 होगा ना? यस और नो बोलो कोई। ओके। अगर इसी में हम आगे में मतलब कि राइट साइड में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी में 7 हो जाएगा। ओके। अगर इसी को हम इंटीजर पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, अगर ये 0 1 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इंटीजर पार्ट में हम जो है कोई भी नंबर को ऐड करेंगे तो अगर 0 को ऐड करना होगा तो राइट साइड में करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो वो नंबर उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, मतलब 3 की जगह 7 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसमें है फ्रैक्शन पार्ट में, अगर हम 0 1 0 लिए हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू जो होगा वो दूसरा होगा। अगर लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट में 1 1 0 जो ऐड करेंगे वो लेफ्ट साइड में करेंगे और जो 0 इंटीजर पार्ट में करेंगे वो राइट साइड में करेंगे। समझ आया? सर 111 कैसे 7 हुआ? तो ये तुमको बाइनरी नंबर बताना पड़ेगा। देखो 111 7 कैसे हुआ, जैसे 1
मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 है मान लो, है ना, 2 का पावर हाँ 0 है, ये जीरो है पावर है, ठीक है, ये जैसे ये 2 का पावर 0 है, जीरो। तो 1 इंटू 2 का पावर जो हो गया 0 हो गया, यानी मैंने पहले कितनी बार आप लोगों को बताया कि 2 का पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 1 हुआ ना, 1 1 हो हुआ, जाएगा। 1 into 1 is equal to 1। सॉरी सॉरी वन सॉरी ईयर, सुन सॉरी लो सर सुन लो सॉरी सुन लो, सर, समझ में सर, समझ गया समझ सर। गया, हाँ समझ समझ गया गया। ना, तो हाँ इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। हाँ सर, मेरी गलती थी। हाँ, नहीं गलती नहीं है, आपने पूछ नहीं लिया, नहीं कोई नहीं बात सर। नहीं है ना, ओके मेरा ओके काम है आपको ओके ओके बताना, है ना, ठीक है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कैसे इसको हम चेंज करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। अब देखो ओके। कि इसको 3 के ग्रुप में बनाया तो 0 1 0 क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अगर इसी को ये 0 1 0 2 हो रहा है, अगर इसके आगे 0 लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 के जगह 1 हो जाता, नंबर चेंज हो जाता ना। जैसे ये 0 1 0 है, अगर कह रहे हो अगर इसके आगे 0 लगा देते तो 0 0 1 हो जाता, यानी जो ये वैल्यू 2 होना चाहिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसीलिए लेफ्ट फ्रैक्शन पार्ट में लेफ्ट साइड में 0 ऐड करेंगे और इंटीजर पार्ट में राइट साइड में करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि इस बाइनरी नंबर्स को हमने 3 का ग्रुप बनाया, तो इसका क्या हो जाएगा 1 2, और इस वैल्यू का जो हो जाएगा 1 5 3, यानी कि हम जब इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे बाइनरी को, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 153.12। ये देखिए यहाँ पे आंसर है आपका, देखो ये नंबर का ये आंसर हुआ। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये 153.12। तो इस तरीके से हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करते हैं। सेम चीज मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर को हमको क्या करना है, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है। वहां पर जो था 8 था, मतलब वो 3 बिट का यूज कर रहा था ऑक्टल का। हेक्साडेसिमल जो होता है 16 का होता है, यानी कि ये 4 बिट्स का होगा। अगर 16 का हो गया तो 4 बिट्स का होगा, अगर 8 बिट्स का होगा तो 3 का होगा, और हेक्साडेसिमल 16 का है तो ये 4 बिट्स का होगा। अब 4 बिट्स में जैसे ये कह रहा है 6B डेसिमल 28, 6B डेसिमल 28। अगर 8 को हमको लिखना है 4 डिजिट्स में तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0। इसको हमको क्या करना है, इसमें 4 का ग्रुप बनाएंगे। ऑक्टल में क्या करते थे 3 का ग्रुप बनाते थे, हेक्साडेसिमल में हम लोग क्या करेंगे 4 का ग्रुप बनाएंगे जी। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन पार्ट है वो ओनली 5 है, 0 0 0 1 0 और 1 है। तो इसको क्या करेगा 1 को उसमें 3 0 ऐड करेगा तब वो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 के लिए 0 0 1 0। सेम चीज B का मतलब होता है 11। तो 11 को अगर हमको लिखना होगा तो उसको 1 0 1 1 लिखेंगे, और 1 1 0 है तो उसके राइट साइड में 0 को ऐड करेंगे। तो 0 1 1 0 इक्वल टू 6 होता है, 1 0 1 1 इक्वल टू B होता है, ठीक है। तो ये आपका ये चीज इस नंबर से लिया गया है। यहाँ पर देखो ये 0 0 1 0 1 ये नंबर है, और ये क्या है 1 1 0 1 1 0 1 1। तो इस नंबर्स को जो ऊपर में बाइनरी नंबर्स है इसी को जो चेंज कर रहा है तो ये हेक्साडेसिमल में आता है 6B डेसिमल 228H।
यानी कि बी जो होता है इक्वल 11 होता है, तो ये नंबर्स आपको चेंज हो रहे हैं। देखो 1011 इक्वल टू 11। अब कह रहा है कि ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्टल नंबर है, बीसीडी नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, और बीसीडी हेक्साडेसिमल। अब कह रहा है ऑक्टल नंबर जो होता है 0 to 7 होता है। मैंने अभी बताया अगर 0 to 7 को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल नंबर में, बीसीओ में, बाइनरी कोडेड ऑक्टल में, तो उसको 3 डिजिट्स में शो करेंगे। 0 को 0 0 0 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 0 0 1 के रूप में रखेंगे, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 1 0 0, 5 को 1 0 1 और 6 को 1 1 0 1 1 7। देखो ये मैंने जो बताया वही चीज यहाँ पे बीसीओ में। हेक्साडेसिमल को मैंने बोला था 4 डिजिट्स में दिखाते हैं, 4 बिट्स में, तो ये देखो ये 4 बिट्स में है। तो ये ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को आपको मेमोरी में भी डालने के लिए इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए जितनी बार लिखिएगा उतना जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। उसके बाद देखिए चेक योर प्रोग्रेस में कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। ये 2-3 एग्जाम्पल है, इसको बना जाइएगा तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, ये सारे कैसे यूज करते हैं, ये सारा चीज आपको दिया है। ये अगर 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता ही रहता है, या तो एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा, इस तरीके से यूज होता है। अब आता है बीसीडी नंबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बीसीडी नंबर कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, ठीक है। आगे ये प्रोग्राम भी आप लोगों ने सी में बनाएंगे आप लोग फ्यूचर में कि बाइनरी टू बीसीडी चेंज करिए, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। बीसीडी को जैसे ऑक्टल को हम लोग 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सेम तरीके से बीसीडी नंबर को हम लोग 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट इन 4 बिट्स, किसी भी नंबर को 4 बिट्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 है, अगर उसको बीसीडी में दिखाना है तो 4 बिट्स में दिखाएंगे, 0 0 0 0 0। 1 है तो 0 0 0 1, 2 है 0 0 1 0। इसी तरह से आप 9 तक जो है बीसीडी को 4 बिट्स में दिखाते हैं। लेकिन अगर 10 है तो यहाँ पर चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाएगा कि 1 को 4 बिट्स में दिखाएंगे और 0 को भी 4 बिट्स में दिखाएंगे। बोथ नंबर्स को आप अलग अलग दिखाइएगा, डिफरेंट बिट्स, मतलब कि 1 को 4 बिट्स में, 0 को 4 बिट्स में। यानी कि 1 को लिखने के लिए 0 0 0 1 लिखेंगे और 0 को लिखने के लिए 0 0 0 0 लिखते हैं। इस तरीके से ये बीसीडी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेम थिंग है, अगर 20 लिखना है तो 0 0 1 0 और 0 के लिए 0 0 0 0, मतलब कि 4 बिट्स में ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का बीसीडी नंबर्स आता है, जिसको कि हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो। हाँ सर, हेलो। आवाज आ रही है ना? हाँ सर, हाँ, सुनाई आ दे रही रहा है। यस सर। तो ये बीसीडी नंबर्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे 43.125 रिप्रेजेंट इन बीसीडी नंबर्स। ये क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो अगर 4 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है
तो 0100 मैंने क्या क्या 4 बिट्स में दिखाएंगे। तो 4 को देखिए कैसे कन्वर्ट किया है 4 बिट्स में, 3 को कैसे किया है, 1 को कैसे किया है, डेसिमल तो डेसिमल रहेगा, 2 को कैसे किया है और 5 को कैसे किया। तो इस तरीके से अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी किया, डेसिमल को ऑक्टल किया, डेसिमल को हेक्साडेसिमल किया, उसी तरीके से अगर डेसिमल को बीसीडी में करते हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे। सेम थिंग अगर बीसीडी को डेसिमल में करना होगा उसको भी हम 4 बीट का ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी टू बीसीडी टू डेसिमल भी हो सकता है और डेसिमल टू बीसीडी भी होता है। तो इस तरीके से ये नंबर सिस्टम से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसको कि आप लोग प्रैक्टिस से इसको बना सकते हैं। उसी तरीके से अल्फा न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है। आप लोगों ने बहुत बार ASCII का नाम सुना होगा। ASCII ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का यूज करता है। इसका जो होता है जैसे वो इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 128 कैरेक्टर्स होते हैं। दैट मीन कि ये 7 बिट्स का होता है। ये बहुत क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप्स का आता है। व्हाट इज ASCII कोड है, ASCII कितने बिट्स का होता है, कितने कैरेक्टर्स यूज होते हैं, कितने नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल कैरेक्टर्स होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं, कितने डेसिमल होते हैं। तो इस टाइप का वो उसी तरह से EBCDIC है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये भी IBM मेन फ्रेम्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? IBM के लिए। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, तो ये IBM के लिए यूज हुआ। अगर कोई पूछे कि EBCDIC का यूज कहाँ होता है तो वो कह सकते हो कि IBM मेन फ्रेम के लिए यूज होता है। और हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट IBM का बहुत कम यूज होता है, ऑफिस वगैरह में ही लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये जो होता है इसका जो 8 बिट्स का कोड होता है वो कितने का होता था? 7 बिट का होता था और ये 8 बिट्स का होता है। अब ये क्या होता है इसमें अलग अलग है कि पंक्चुएशंस कैरेक्टर के लिए अलग यूज है, उसका रेंज दिया हुआ देखिए आपको। लोअर केस कैरेक्टर के लिए है, अपर केस कैरेक्टर के लिए। अगर पूछे कि EBCDIC कोड क्या है तो ये 4 मेन ब्लॉक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए क्या रेंज है तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ये कितने बिट्स का होता है? 8 बिट्स का होता है। तो देखो 0 से लेकर कितने नंबर्स तक का है उतने नंबर्स तक को कंट्रोल कैरेक्टर्स का यूज होता है। फिर क्या दे रहा है उसके बाद इस पंक्चुएशन कैरेक्टर के लिए यूज होता है, फिर उसके बाद लोअर केस कैरेक्टर के लिए यूज होता है, फिर ये जो नंबर्स हैं वो अपर केस कैरेक्टर और नंबर्स के लिए होता है। अब यही इसी चीज को कह रहा है कि इनमें डिफरेंसेस क्या होता है, कि कौन सा आसान होता है, कौन सा नंबर्स को हम इजिली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि EBCDIC जो है इजियर है ना। तो कहीं कहीं वो इजी है, कहीं कहीं ASCII का इजी है। तो वही दिया है कि EBCDIC इज एन इजियर टू यूज कोड ऑफ पंच कार्ड्स, है ना, बिकॉज ऑफ BCD कंपेटिबिलिटी। BCD के अंतर्गत ये ज़्यादा कंपेटिबल है। उसी तरह से ASCII हैज सम ऑफ द मेजर एडवांटेज। अब क्या क्या है वो A to Z फॉर ASCII एज दे आर कंटिन्यूअस है, उसका जो होगा वो कंटिन्यूअस में नहीं है ना। जैसा A to I आता है, फिर J to R आता है, फिर S to Z आता है। तो ये इस तरीके से कुछ कुछ डिफरेंसेज है। बहुत सारे जगहों पे आप लोग यूनिक कोड का भी यूज किया देखा होगा। व्हाट इज यूनिक कोड? यूनिक कोड जो होता है जैसे ASCII हो गया, EBCDIC हो गया, सेम थिंग होता है यूनिक कोड। ये जो है ये एकदम न्यूअर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिक कोड में मतलब हो गया यूनिक कोड, हर कैरेक्टर्स के लिए एक अलग सा कोड दिया गया है, अलग सा यूनिक कोड दिया गया है और इसके द्वारा
मतलब कि प्रोग्राम और लैंग्वेज या कोई भी प्लेटफॉर्म्स के लिए ये यूनिक कोड का यूज करते हैं। अब कहोगे कि यूनिक कोड का यूज कहाँ करेंगे, तो जैसे कोई भी यूनिक कोड होता है, जैसे आपने जैसे दिया है कि सभी का, जैसे सैप है, सन है, यूनि सिस्टम है, एपीआई है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल है, सबका अपना अपना यूनिक कोड होता है। यूनिक कोड का मतलब होता है मॉडर्न स्टैंडर्ड। जैसे एक्सएमएल का यूज करते हैं, एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, उसमें देखते होंगे सबका एक अलग अलग कोडिंग होता है, उसको हम यूनिक कोड करते हैं। या आप जावा का यूज कर रहे हैं या किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर उसके लिए वो यूनिक कोड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग हिंदी का यूज करते हैं, तो हिंदी जो हो गया देवनागरी हो गया, तो देवनागरी शब्द के लिए हम यूज करते हैं अलग अलग यूनिक कोड। ठीक है, तो इस तरीके से वो या क्लाइंट सर्वर मोड के लिए भी यूनिक कोड का यूज होता है। उसी तरह से ISCII 8 बीट का होता है। ये जैसे अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ISCII जो है इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। एक होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। अगर कोई पूछेगा आस्की और ISCII में क्या डिफरेंस है, तो कहिएगा आस्की जो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। आस्की 7 बिट्स का होता है, इसकी जो होता है वो 8 बिट्स का होता है। ठीक है, और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 1991 में शायद डेवलप किया गया था, उसी के अनुसार ये इंडियन स्क्रिप्ट का यूज होता है, मतलब देवनागरी वगैरह जो भी हिंदी का है उसके लिए यूज होता है इसकी का। तो ये एक तरह से थियोरेटिकल पार्ट होता है जिसको कि आप बता सकते हैं। उसी तरीके से डेटा रिप्रेजेंटेशंस फॉर कंप्यूटेशंस होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशंस में साइन बिट का यूज करते हैं। साइन बिट का मतलब प्लस और माइनस का यूज करते हैं। कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है उसको हम साइन बिट्स का, इसको हम अगले चैप्टर्स में भी यूज करेंगे, लेकिन मैं इसको बता देता हूं। जैसे साइन बिट 1 और 0 के लिए यूज होता है ना। फ्लिप फ्लॉप में भी यूज होगा, है ना। तो साइन बिट का यूज होगा प्लस और माइनस का। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एडिशन सब्ट्रैक्शंस इन बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट समझना बहुत जरूरी है। एक जो आता है, एक आता है कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, एक टू कॉम्प्लीमेंट्स होता है, और एक जो होता है नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट होता है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि उसका बेस जो हुआ टेंस हो गया और उसका बेस जो हो गया, तो नाइन्स को अगर 1 केवल 9999 में 1 जोड़ोगे तो टेंस हो जाएगा। तो इसीलिए नाइन्स का जो होगा अगर कंप्लीमेंट निकालना होगा तो ये देखिए, अगर 256 को कह रहा है कि नाइन्स कंप्लीमेंट निकालिए, तो देखिए 4 डिजिट में मैक्सिमम नंबर होता है 9999। अगर आपको नाइन्स कंप्लीमेंट निकालना है किसका, 256 का, तो क्या करेंगे 9999 में हम क्या करेंगे 256 को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 743। मतलब अगर 2 नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 256 यानी कि 9999 माइनस 256, दैट मीन्स
900, 743, 9743 is the ninth complement of the 256. अगर हमको कहा कि आप टेंस कम्प्लीमेंट निकालिए तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें +1 कर देंगे, यानी कि 900, 743 +1, यानी कि टेंस कम्प्लीमेंट इज 9744 is the tens complement of the 256. इस तरीके से नाइन्स कम्प्लीमेंट और टेंस कम्प्लीमेंट हम निकालते हैं। समझ आया सभी को? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो उसी तरीके से ये टूज कम्प्लीमेंट वेरी मस्ट। अगर हमको माइनस करना है, जैसे 65 है ना, तो अगर 65 है या 25 है या 10 है, 10 का मतलब 1010, तो अगर -10 निकालना है तो हमको क्या करना होगा? टूज कम्प्लीमेंट निकालना। मतलब कि माइनस का मतलब ही है, तभी वो टूज कम्प्लीमेंट होगा, तभी वो माइनस होगा, माइनस नंबर। अगर टूज कम्प्लीमेंट उसका नहीं निकालते हैं तो वो माइनस नहीं हो सकता। तो जैसे वंस कम्प्लीमेंट जो है बाइनरी नंबर किसका है? 1010 का। जैसे हमको नाइन्स कम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते थे? 4 × 9 - 256 निकाले थे। सेम थिंग करेंगे, 111 में माइनस कर देंगे 1010। किसका निकालना है हमको? वंस कम्प्लीमेंट 1010 का। अगर 1010 का अगर वंस कम्प्लीमेंट निकालते तो 111 - 1010, क्या हो जाएगा उसका आंसर? 0101। ठीक है, वंस कम्प्लीमेंट ऐसे निकालता है। दूसरा तरीका भी होता है, ये तो एक माइनस करने का, एक उससे भी इजी है। उस नंबर को जो है उसको ठीक अपोजिट कर देंगे। जैसे आपका नंबर्स है 10, देखो बना हुआ ना 1010, अगर वंस कम्प्लीमेंट करना है तो इसको ठीक अपोजिट कर देंगे, उस नंबर को चेंज कर देंगे उसके अपोजिट में। जैसे 0 के जगह 1 कर देंगे, 1 के जगह 0 कर देंगे, 0 के जगह 1 कर देंगे, 1 के जगह 0 कर देंगे। इस तरीके से वंस कम्प्लीमेंट निकाला जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको टूज कम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? वंस कम्प्लीमेंट में 1 को ऐड कर देंगे। तो जैसे ही 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0110। तो इस तरीके से वंस और टूज कम्प्लीमेंट को हम निकालते हैं। नाइन्स कम्प्लीमेंट, टेंस कम्प्लीमेंट, ये भी 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि आपको बनाना होगा वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। उसी तरीके से ये होता है आपका साइन बिट का, जो बता रहा था आप कि 0 प्लस के लिए होता है, 1 माइनस के लिए होता है। तो साइन बिट अगर +6 है तो क्या है? मैग्नीट्यूड कितने बिट्स में है? 7 बिट्स में। 8 बिट का तो एक साइन बिट का होता है, मैग्नीट्यूड जो सर यू आर नॉट ऑडिबल। रिप्रेजेंटेशंस। उसी तरह से साइंस वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, देखिए आपको नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखिए कि कैसे चेंज होता है ना। अब देखिए ऊपर वाले में जो है साइन मैग्नीट्यूड में 0 और 1 को लिखा है। यहाँ पर क्या किया है कि अगर ये माइनस को दिखा रहा है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट में आता है तो देखो वो नंबर चेंज हो गया। 0 की जगह पर क्या हो गया? 1 हो जाएगा, और 1 की जगह पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या है? 000, 0110 को ठीक अपोज कर दिया तो ये वंस कम्प्लीमेंट। मतलब कि इस तरीके से भी हम साइन 1 कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 8 बिट का। ठीक है, उसी तरह साइन
टूज कम्प्लीमेंट के लिए भी 8 बिट्स में सेम चीज करेंगे। क्या उसमें 1 को ऐड कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं साइन बिट का कि ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपको ऊपर में देखिए 25 माइनस 30 इन बाइनरी यूजिंग डिपेंडेंट ऑन द रिप्रेजेंटेशंस, है ना। 25 और -30 मतलब कि -5 आएगा ना। तो ये देखिए कैसे यूज किया है साइन बिट मैग्नीट्यूड को, और उसके बाद प्लस को कैसे रिप्रेजेंट किया है, माइनस को कैसे किया है, और उसके बाद इसको ऐड किया है। ठीक है, तो 1 और टूज कम्प्लीमेंट्स के अनुसार भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे हैं, एडिशंस है, सब्ट्रैक्शन है, टू नेगेटिव नंबर को एडिशन है, तो ये भी 2-3 नंबर्स के आते हैं। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जरूरी है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनाने में इजी हो जाएगा। वंस कम्प्लीमेंट निकालना, टूज कम्प्लीमेंट निकालना, साइन बिट, साइन मैग्नीट्यूड, अर्थमेटिक्स, ओवरफ्लो क्या हो गया, एक्स्ट्रा जो बिट्स हो जाता है ओवरफ्लो हो जाता है। हेलो सर। हाँ बोलिए सर और एक बार बोलिए सर। किस चीज को? वो जो सर वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट जो बोल रहे थे वो। हाँ तो देखिए Last of और एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ये देखिए यहाँ पर जो है एड द नंबर्स 65 और 75, यहाँ पर दिया हुआ है 8 बिट रजिस्टर्स। कितना? 8 बिट रजिस्टर्स होना चाहिए। ये चीज लिखा रहेगा आपको। 7 बिट रहेगा तो 7 बिट रहेगा, 6 बिट रहेगा तो 6 बिट रहेगा, उसके अनुसार आपको रिप्रेजेंट करना। अगर 8 बिट्स है तो यहाँ पर देखिए ये जो है एडिशन 65 और 75, तो यहाँ पर 65 के लिए अगर कन्वर्ट करोगे बाइनरी नंबर में तो ये आएगा, और 75 को कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि इसका 8 बिट में है, तो यानी कि इसका साइन बिट जो होगा पॉजिटिव के लिए 00 यूज करते हैं, है ना। तो इसको जब ऐड करिएगा तो 140 के लिए ये इस टाइप से आएगा। अब कह रहा है कि 140 है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बिट हो जाएगा, तो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। मतलब कि आपको 8 बिट का है, अगर वो 9 बिट का हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा बिट हो गया तो वो ओवरफ्लो हो जाता है ना। मैं आपको एक एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस का एक मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 50 एंड -15। ये देखिए चेक योर प्रोग्रेस में है ना। तो चेक योर प्रोग्रेस में 2 में है 50 और -5। अब चेक योर प्रोग्रेस 2 का मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ये देखिए ये सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर टूज कम्प्लीमेंट के द्वारा, है ना। यहाँ पर देखिए +50 है और यहाँ +50 है और यहाँ पर -5 है ना। समझ रहे बातों का? यस और नो बोलो। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पर क्या करेगा कि 5 जो है, अगर ये 5 है तो 50 और -5 होगा तो -40 मतलब -45 आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव लेता है तो वो 55 होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि 5 को क्या कर रहा है, -5 में चेंज कर रहा है। अब कैसे करेगा 5 को? तो अगर 8 बिट्स में है तो यहाँ पर देखो 0 0 0 0 0 1 0 1, तो ये 8 बिट्स में अगर हमको 5 लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे। आप कह रहा है कि -5 के लिए हमको क्या करना होगा? तो -5 के लिए इसको पहले प्लस जो 5 है उसको हमको किस चीज में चेंज करना होगा?
जैसे हमको ये 5 मैं लिख रहा हूँ 8 बिट्स में, है ना। फाइव को अगर हमको 8 बिट्स में लिखना है तो हमको 5 इक्वल क्या होता है 1 0 1 होता है। क्या होता है 1 0 1 होता है। 5 जो होता है 5 इक्वल टू 1 0 1। सभी को नजर आ रहा है। Yes, sir. अगर 1 0 1 को हमको 8 बिट्स में लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे 0 0 0 0 0 1 0 8। अब 8 बिट्स में 5 को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। Yes, sir. अब इसके बाद Yes, हम sir. कह रहे हैं कि अगर हमको 1 बिट्स 1 कंप्लीमेंट निकालना है तो मैंने क्या कहा, इसका ठीक अपोजिट होगा 1 कंप्लीमेंट। तो 0 की जगह पर क्या हो जाएगा 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। ये हो गया 1 कंप्लीमेंट। ये क्या हो गया, ये 1 कंप्लीमेंट। समझ आ रहा है आप लोग को। Yes, sir. Yes, sir. अब 1 कंप्लीमेंट हो गया ये आपका, लेकिन हमको क्या करना, माइनस में करने के लिए इसको 2 कंप्लीमेंट निकालना। तो इसमें जो है इसे +1 कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे, +1। ये जो 1 कंप्लीमेंट निकाले उसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे। तो +1 जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं चेंज होगा। ये जो लास्ट वाला 0 है वहां पे 1 हो जाएगा। तो 1 1 1 1 1 0 1 1. 1 1। दिस इज द 2's कंप्लीमेंट। ये क्या हो गया 2's कंप्लीमेंट। 5 का जो 2's कंप्लीमेंट जो हुआ ये होगा, है ना, 8 बिट्स में, यानी कि ये -5 हो गया। समझ आया आप लोगों को। Yes, sir. तो इस तरीके से इसको -5 के लिए अगर पॉजिटिव को निगेटिव में चेंज करना है तो हमको 2's कंप्लीमेंट निकालना होगा, तभी हम उसको 50 - 5 यानी 45 आएगा। अगर वो कंप्लीमेंट्स बिना निकाले आएंगे तो उसका आंसर जो हो जाएगा 55 हो जाएगा। 45 की जगह क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सेकेंड यूनिट भी हमने इसको कंप्लीट कर दिया है ना। ये जो सेकेंड मतलब यूनिट है वो कंप्लीट होगा इसको। लेकिन आप लोग पूरा जितना टोटल है उसको आप लोग इसको बनाइएगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बनाइएगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मतलब कि मैंने तो आप लोगों को समझा दिया, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, Yes, sir. क्योंकि और सर्किट का जो है मेरे ख्याल से अभी और